हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मैथमेटिक्स बाय राहुल सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.5। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5 का सोल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम लोग 1 से 10 तक देख चुके हैं और 11 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, ध्यान दीजिएगा। 5xy x + 1 × x² - 4। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देगा। तो 5xy x + 1 देखिए, तो इसको लिख रहे हैं x² - 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dx। अब यहाँ से a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। 5xy x + 1 × x - 2 × x + 2 इंटू dx। अब इसी प्रकार से इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो कहेंगे कि जिसमें हम जानते हैं px² + qx + r y, ध्यान दीजिएगा, x - a × x - b × x - c is equal to a by x - a plus b by x - b plus c by x - c। अब इसमें हम बैठा रहे हैं, ध्यान देगा। तो ये जो पूरा है लिखा जाएगा यहाँ पे 5xy x + 1 × x - 2 × x + 2 is equal to a by x - a। तो x - a की जगह कितना है, +1, तो यहाँ पे x + 1 प्लस b by x - 2 प्लस c by x + 2। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, देखिए ऊपर से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए 5xy x + 1 × x - 2 × x + 2 इज इक्वल टू, ध्यान देगा, जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो x + 1 × x - 2 × x + 2। अब इसमें भागा देंगे तो x + 1 से x + 1 कट जाएगा, तो a इंटू क्या बचेगा, x - 2 × x + 1, तो x - 2 × x + 2 प्लस b। देखिए अब भागा देंगे हम, इतना सेम से भागा देंगे तो x - 2 से x - 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x + 1 × x + 2 प्लस c इंटू, इस कट गया तो दोनों बचेगा, तो यहाँ x + 1 × x - 2। बस यही समझना था। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये बता रहा है, देखिए यहाँ से कट गया, ये कट गया तो बचा क्या, 5x। तो 5x = a × x - 2 × x + 2 प्लस b × x + 1 × x + 2 प्लस c × x + 1 × x - 2। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ से हम लोग abc का मान ज्ञात करें। तो abc का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को बताया है आप लोग को कि किसी दो को जीरो कर दीजिएगा वैल्यू, तो a का मान निकल जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम -1 रखते हैं तो b और c 0 हो जाएगा, तो b और c 0 हो जाएगा तो a का मान निकल जाएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं पुट x = -1, तो 5 × -1 = a इंटू -1 - 2 और -1 + 2। देखिए सब 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट हल नहीं कर रहे, आप लोग हल कर लीजिएगा, हम 0 लेते हैं, आप लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। तो -5 = ध्यान दीजिए, -1 - 2 -3, यहाँ पर हो जाएगा -3a × 1। देखिए तो ये माइनस कट गया, तब 5 = 3a, तो a = कितना आ जाएगा, 5/3। a का मान आ गया 5/3। अब हम निकालेंगे b का मान, तो b का मान निकालने के लिए क्या रखें, तो b का मान निकालने के लिए देखिए हम पुट कर रहे हैं x = 2, अब 2 रख रहे हैं, यानी 2। तो जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देगा 5 × 2 = देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पे b × 2, ध्यान दीजिए b × 2 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 रख दिए प्लस, देखिए तो c यहाँ पे 2 रखे थे 0 हो जाएगा, तो 0 कर दिए, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 × 12, तो यहाँ पे आपका आ गया 12b। देखिए तो ध्यान से यहाँ पे, तो 10/12 b यहाँ पे कर जाएगा आपका 5 दूनी 10 6 दूनी 12, तो b = कितना आ गया 5/6। इसी प्रकार से c का मान निकाल लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा c का मान, तो c का मान के लिए क्या पुट करेंगे, तो पुट x =
देखिए अब क्या रखें कि c का मान आ जाए। तो देखिए मान लीजिए अब हम c का मान निकालने के लिए अगर हम यदि वैल्यू -2 रख दीजिए। देखिए यदि -2 रख दीजिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो फिर इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखिए -2 रखें तो -2 रखें तो 5 गुना -2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इसमें हम पुट करके देख रहे हैं तो ये आपका a 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू -2 प्लस 1 और -2 ध्यान दीजिएगा। तो -10 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका -c इंटू -4, ये कट जाएगा तो 4c इज इक्वल टू -10, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10/4, काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10 2 दूनी 4, यानी c बराबर आपका आ गया -5/2। यानी यहाँ से हम लोग को ABC का मान ज्ञात हो गया। जब ABC का मान ज्ञात हो गया तो अब हम लोग यहाँ से फिर प्रश्न पे आ जाएंगे कहें कि समाकलन ज्ञात करने पर। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देगा, इसलिए ध्यान रहेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग जब ABC का मान ज्ञात कर लिए, देखिए ABC का जब हम लोग का वैल्यू ज्ञात हो गया तब हम लोग आ जाएंगे सीधे प्रश्न पर। देखिए जहां पे अलग अलग किए थे तीनों को, ए वाई फॉर्मूला जो यूज किए थे, अब यहाँ से हम लोग समाकलन करेंगे तो ABC का मान लौटा देंगे। देखिए A का मान कितना है 5/3, तो 5/3 को आगे लिख दिया तो 1/x प्लस 1 इंटू dx। B का मान 5/6 है तो प्लस 5/6 इंटू 1/x माइनस 2 इंटू dx। C का मान -5 है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -5/2 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा dx। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए 5/3 1/x के रूप में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा log mod x, तो यानी मोड में x प्लस 1 प्लस 5/6 log mod x माइनस 2 माइनस 5/2 log mod x प्लस क्या हो जाएगा 2, अब प्लस में c। इसी प्रकार से आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 x से क्यू प्लस x प्लस 1/x² माइनस 1। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इसका फॉर्मूला यूज होगा, तो आप दिमाग लगा रहे होंगे कि x² माइनस 1 के स्क्वायर कर देंगे तो x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 आ गया, यानी इसका फॉर्मूला आ जाएगा a/x माइनस a प्लस b/x माइनस b। हाँ तो हम लोग ऐसा यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे कि देखिए ये जो हर है ये अंश है, तो अंश का जो पावर देखिए यहाँ पे कितना अधिकतम घात है, जबकि आप लोग को चर्चा किया गया है, कभी भी बेसिकली में बताया जाता है कि अंश हमेशा कम होता है, हर ज्यादा होता है। और यहाँ पे देखिए अंश का जो मान है ज्यादा है, हर कम है। तो जब इस कंडीशन में यदि क्वेश्चन पाया जाए, तो इस कंडीशन में जब पाया जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे भागा देंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से देखिए मान लिया जाए कि 4/3 है और एक 3/4 है, तो ये 3/4 है तो ये सही है, लेकिन 3/4 है तो ये सही बिल्कुल सही है, और 4/3 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंश ज्यादा है और हर कम है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा अंश कम होता है, हर ज्यादा होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंश ज्यादा है और हर क्या है कम है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे अगर बचपन में ऐसा पढ़ते थे तो अगर अंश ज्यादा रहता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको पूर्णांक तोड़ते थे। जैसे देखिए यहाँ पे भागा दिए, तो जब भागा इसमें हम देते थे, ध्यान दीजिएगा, जब इसमें भागा देते थे 4/3 में तो क्या हो जाएगा, एक बारी में लगेगा तो कहते थे 1, अब पूर्णांक कट गया तो 1/3। देखिए इसको भागा दिए कितना आ गया 1/3 आ गया। जैसे अगर ये नहीं समझ में आया तो चीज बढ़िया समझिए इसको। देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट पर क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को बताए थे, हो सकता है समझ में वहां पे ना आया हो, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक से लेकर बता रहे हैं, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए 4/3 था, इसमें भागा दिए, देखिए तो 4 में हम 3 से भागा दिए, एक बारी में लगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 1 आ गया। अब देखिए हम क्या करें, यहाँ पे पूर्णांक जब तोड़ना हम लोग को होता है तो क्या करते हैं, इसको आगे लिखते हैं 1, अब पूर्णांक नीचे वाला अब i3, तो पूर्णांक के बीच में क्या सीधा होता है प्लस, पूर्णांक के बीच में क्या चीज रहता है प्लस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे 1 पूर्णांक 1/3 है तो बीच में कुछ नहीं तो प्लस है, अब फिर से हल कीजिएगा तो बात वही आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार का यदि इस टर्म में कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है अंश का पावर ज्यादा है और हर का पावर यदि कम रहे, तब इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, एक ऑर्डर में लाएंगे, पहले भागा देंगे। हम हर से अंश में क्या करेंगे, भागा देंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम देखिए भागा देकर बता रहे हैं, देखिए x के क्यूब प्लस x प्लस 1
हम इसमें भागा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना से लगेगा, तो x से हम लगाएंगे, जब x से लगाएंगे तो x के क्यूब अब माइनस क्या आ जाएगा, x ये माइनस और प्लस ये कट गया ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, x और x जोड़े तो 2x प्लस 1। अभी जस्ट देखिए 4/3 3 से हम भागा लगाए थे तो 1 से लगाए 3 यहाँ पर 1 आया, तो हम इसको क्या लिखे, पहले आगे लिखे थे इसको, फिर क्या लिखे यहाँ पे इसको लिखे, अब y3 लिखे थे, तो बीच में पूर्णांक में तो प्लस का चिन्ह छिपा होता है। तो उसी प्रकार से ये जो आया आपका क्या है, ये इसको हम लोग कहते हैं भागफल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भागफल अब प्लस, ध्यान दीजिए ये क्या है आपका भागफल, अब उसके बाद क्या लिख रहे हैं हम लोग, शेषफल लिखते हैं ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भागफल था, फिर क्या किया यहाँ पे प्लस शेषफल, यहाँ पे लिखेंगे शेषफल। अब y देखिए यहाँ पे हर में क्या है, भाजक है ना, तो यहाँ पे भाजक, यानी कहने का मतलब सीधा जाने की पूर्णांक तोड़ने का एक कंडीशन हो गया। हम इसी पे हम लोग चलेंगे, ये पूर्णांक तोड़ने का मेथड हो गया, इसी पे हम लोग आगे इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए भागफल कितना है x, तो x प्लस यानी शेषफल कितना आया 2x प्लस 1, y भाजक कितना है x स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग इसको यहाँ से हल करेंगे, सही कंडीशन में कहा जाए तो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मेन यही समझना था, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। हमको पता है बहुत सारे विद्यार्थी को ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम तोड़ कर बताएं, इन पर ध्यान दे। देखिए यहाँ पर भी हम बताएं, ध्यान देते रहिएगा। देखिए मिटा रहे इसको। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका समझ, इसको अब टर्म में बनाएंगे। यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 1y, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर में मान सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला पर, तो a माइनस b इंटू a प्लस क्या हो जाएगा b इंटू dx। देखिए इसको नीचे से हटा दो, आप नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बात। अब ध्यान दीजिए ये x जो है ना, इसको लास्ट में आप लोग समाकलन कर लीजिएगा। हम यहाँ पर फिलहाल थोड़ा देर के लिए छोड़ दे रहे हैं, हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में हम इसको ले आएंगे, ठीक है ना, तो इसको हल कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर यूज हम कर रहे हैं 1। देखिए लिख रहे हैं साइड में px प्लस r बाई x माइनस a इंटू x माइनस b इज इक्वल टू a बाई x माइनस a प्लस b बाई x माइनस b। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए और यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x प्लस 1 लिख दिए। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 2x प्लस 1 y x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 अब प्लस b इंटू x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ बटा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। देखिए इसे ही कट गया। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा हो कि सर x को क्या किए, बस x को साइड में रखे हुए, लास्ट में लिया देंगे, समाकलन कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको हम लोग देख लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पे आपका अगर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग a b का मान ज्ञात करेंगे। देखिए फॉर्मूला आपका बेटा है, तो a b के मान ज्ञात करने के लिए कोई एक के जीरो करेंगे। तो देखिए पुट x इज इक्वल टू हम ले लिए 1, जब 1 लेंगे तो 2 गुना 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस b 1 माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, तो 2 जोड़ेंगे तो आपको कितना 3 इज इक्वल टू 2a, ये तो जीरो हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार से हम फिर पुट करें, यहाँ पर लिखेंगे पुनः पुट, यानी अभी क्या पुट कर दे x इज इक्वल टू, तो अभी माइनस 1 पुट कर दे क्योंकि a वाला जीरो हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1, देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 1 और फिर प्लस b इंटू क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1। तो देखिए तो यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 2b हो जाएगा। जोड़ने पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2b, तो माइनस माइनस कट गया, तो b इज इक्वल टू 1/2। यानी हम लोग को a और b का मान ज्ञात हो गया। तो जब a और b का मान ज्ञात हो गया तो हम लोग तो कहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी ये चीज यहाँ हम लोग आ जाएंगे। और अगर चाहते हैं कि इसको यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो x प्लस इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला इसका बन रहा है, ये जो है साइड में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ से आ जाएंगे। तो देखिए हम बोले थे कि x को साइलेंट रखेंगे, यानी कहने को थोड़ा सा क्लोज रखेंगे। अब ले आएंगे, तो देखिए अब मिटा रहे ABC का मान याद रखिए, a का मान 3/2 और b का मान 1/2। देखिए अब
यहाँ के बाद हम लोग कहेंगे, देखिए a का मान हम लोग को आया 3/2 और b का मान कितना आ गया 1/2। कहेंगे यहाँ के बाद प्रश्न से, ध्यान देगा प्रश्न से, x था पहले से, तो x प्लस a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग समाकलन कर लीजिए, तो x इंटू डी एक्स प्लस a का मान क्या लाए 3/2 बाहर कर दिए, तो 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस b का मान 1/2 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए x का क्या हो जाएगा x² 2 प्लस 3/2 लॉग मोड x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग मोड x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए आपका प्लस c आंसर हो जाएगा, इसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, ध्यान देते रहिएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी स्टार्ट का है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये तो x माइनस a के रूप में है, लेकिन ये क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो इसको देखते हुए हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर वाई। ध्यान दीजिएगा x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस a प्लस बी एक्स प्लस सी वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब इसी फॉर्मूला पे हम इसको बैठा दें, ध्यान देगा, तो 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वाई। ध्यान दीजिएगा कितना है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिए। इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो देखिए तो 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देते रहिए, देखिए इसे कट गया, तो जो बचा उसको हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 1 माइनस एक्स इसमें गुना करेंगे, जब 1 माइनस एक्स जब हम गुना करेंगे तो इसमें भी गुना होगा और इसमें भी होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे बी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। अब देखिए ए बी सी, अब यहां से हम लोग ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए पुट करेंगे हम लोग वैल्यू अपना मन से, देखिए ऊपर से लटा रहे हैं। देखिए अब सोचिए क्या पुट करें कि हमको ए का मान आ जाए 1, पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिख रहे पुट x इज इक्वल टू 1, तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, बताइए यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0, तो एक पूरा 0, यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 0, यानी 0 प्लस 0 आप लोग देख लीजिएगा रख करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कट गया, इसलिए a बराबर क्या आ गया 1। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए अब क्या पुट करेंगे, तो अभी मन कर रहा है हमको कि यहाँ से हम -1 पुट कर लेते हैं, नहीं सॉरी -1 पुट करेंगे तो नहीं होगा, 0 पुट करते हैं तो बिल्कुल आ जाएगा। देखिए पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा अब हम 0 रख रहे हैं, तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस b, तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 की ऊपर 0 हो गया, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे b की जगह पे क्या कर दे रहे हैं 0 कर देंगे, तब प्लस c 1 माइनस 0। अब ध्यान दीजिए तो 2 इज इक्वल टू a और a आपका c, तो c में 1 से गुना किया तो a प्लस c हो गया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। a प्लस सी आया और इसके बाद ध्यान दीजिए तो a का मान लौटा लीजिए, तो a का मान क्या लाया 1, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो c बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 इज इक्वल टू सी, यानी c का मान भी कितना आ गया 1। तो जब c का मान आ गया, a का मान आ गया, तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे b का मान। तो b का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू -1, तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा
b इंटू -1, देखिए x की जगह पर -1 रखे, 1 माइनस x की जगह पर -1, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, प्लस c इंटू 1 माइनस 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 +1 हो गया। देखिए अब इसके बाद इसको सोल्यूशन कीजिए, तो 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, यहाँ पे ध्यान दीजिए -2 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 1 2 और 2 में -1 से गुना तो -2, -2 में 20 से गुना करेंगे तो -2 भी, 1 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 2c। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद, तो 2 इज इक्वल टू, देखिए a और c का मान लौटा रहे हैं, तो 2 गुना 1 माइनस 2b प्लस 2 गुना 1। अब ध्यान दीजिए तो 2 इज इक्वल टू 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2b। देखिए मिटा रहे हैं इसको, सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या किए 2 में 1 से गुना किया तो 2 8 2, तो 2 2 जोड़े तो 4 माइनस 2b हो गया, इसकी तरफ लेंगे तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2b, तो -2 इज इक्वल टू -2b, -2 से -2 कट गया, तो b बराबर क्या बचा 1, यानी हमको a b c तीनों का मान क्या आ गया 1 आ गया, यानी 1 आ गया। तो जब हमको तीनों का मान प्राप्त हो चुका है तो हम लोग क्या समाकलन नहीं निकाल सकते हैं, तो समाकलन हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रश्न से हम लोग आ रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, तीनों का वैल्यू 1 है। देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहेंगे प्रश्न से क्या था आपका a बाई x, देखिए आपका क्या था बता में a बाई वन माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वाई, बी एक्स प्लस सी वाई आपका था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था आपका। अब यहां से हमको समाकलन ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहां से हम लोग अलग अलग करके समाकलन करेंगे, तो a का मान 1 आया तो 1 बाई 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस बी एक्स, यहां से अलग अलग कर दे रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए तो 1 बाई एक्स, एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, 1 बाई 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है x, तो इसके लिए थोड़ा सा पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे साइड में पुट करके बता रहे हैं, लेट मान लेंगे z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, तो dz बाई क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dx। अब ध्यान दीजिए, तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, इसका समाकलन कर लीजिए, तो log mod 1 माइनस एक्स बाई -1, -1 कैसे आपको चला, क्योंकि x के गुणक में -1 इसलिए नीचे आ गया, प्लस एक्स बाई जेड इंटू dz बाई 2x, देखिए dx का मान यहाँ से गया और x काट दीजिए, प्लस इसका क्या हो जाएगा, सॉरी e x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, और एक भी बचा हुआ समीकरण फिर आगे लिख दिया, प्लस माइनस को आगे लिख देना, तब माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस, देखिए तो यहाँ पे हाफ बाहर हो जाएगा, अब 1 बाई क्या बचेगा z, तो 1 बाई z का फॉर्मूला होता है log mod z, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई 2 log mod z, z का मान हम लोग क्या माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक स्टेप में लौटा दिए, प्लस tan इनवर्स x और प्लस z, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 14, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका दिया हुआ है 3x माइनस 1y x प्लस 2 का होल स्क्वायर, किताब में एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे प्लस करके बनाते हैं तो आपका एनसीईआरटी बुक से आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है x प्लस 2, तो थोड़ा सा इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, आप लोग का आंसर बिल्कुल आ जाएगा। देखिए खाली यहाँ पे आप लोग कर क्या लेना है, यहाँ पे सिर्फ आप लोग को माइनस कर लेना है, थोड़ा सा सुधार कर लेना है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का सुधार ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3x माइनस 1y x प्लस 2 दिया हुआ था, हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं माइनस, यानी सुधार लीजिएगा आप लोग, जब यहाँ आप लोग माइनस कर लीजिएगा आप लोग का आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम माइनस कर लिए, अब देखिए एक फार्मूला के टर्म में ही बन रहा है, कौन फार्मूला के टर्म में बन रहा है, तो फार्मूला नंबर आपका ये जो बन रहा है थर्ड बन रहा है, फार्मूला नंबर आप लोग स्टार्टिंग पे में फार्मूला लिखवाए थे, सॉरी फार्मूला इस सेकंड टर्म में बनेगा, जैसे कि कहेंगे चूंकि हम जानते हैं px प्लस q y,
देखिए ध्यान दीजिए पी एक्स प्लस क्यू वाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे, बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे। आप तोड़ेंगे तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। देखिए हम थोड़ा सा बदलाव क्या किए कि प्लस था तो माइनस कर दिए, बस आप लोग भी चेंजिंग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। प्लस कोई भी तो बनाइएगा वो भी सही है, उसका भी आंसर आएगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंजिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब यहाँ पे इस टर्म में दिया हुआ है 3x माइनस 1y x माइनस 2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसका सेम है, सॉरी बैठा रहे a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा तो 3x माइनस 1y x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए तो जब इतना इतना का सेम लेंगे तो कितना रहेगा x माइनस 2 के होल स्क्वायर। अब इतना से हम भाग देंगे तो ये वो कट जाएगा, तो ये वो तो बचेगा ना, तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस ये पूरा कट गया तो क्या बचेगा b, यहाँ से यहाँ देखिए कट गया तो यहाँ पे आपका बच रहा है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2, अब प्लस क्या बचा b। अब यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, a और b का मान ज्ञात करेंगे। अब a और b का मान कैसे ज्ञात होगा ध्यान दीजिएगा, देखिए उस तरह से पुट करके उसको बता रहे ऊपर, देखिए यहाँ से हम लोग a और b का मान ज्ञात करेंगे तो पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए पुट x इज इक्वल टू 2 हम पुट कर रहे हैं। देखिए x का मान कितना पुट कर रहे हैं 2, तो देखिए आप लिखेंगे 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a, बताइए क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 आप प्लस b, तो a का मान तो 0 हो गया, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो इज इक्वल b इज इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी b का मान 5 आ गया। अब सोचिए कि अब हम क्या पुट करें कि a का मान आ जाए, ध्यान दीजिए अब हम अपने से सोचना है कि क्या पुट करें कि a का मान आ जाए, तो आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। अब आपकी इच्छा 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो भी पुट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा तो आपकी इच्छा के अनुसार है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए अब हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू, पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0, जब 0 पुट करेंगे तो 3 गुना 0 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो a इंटू 0 माइनस 2, अब प्लस यहाँ पे आपका क्या हो गया b। अब ध्यान दीजिए ये तो 0 हो गया, तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b, इसको इस तरफ ले तो माइनस 1 प्लस 2a इज इक्वल टू b। हमको वैल्यू किसका निकालना है, a का b का, सॉरी हमको निकालना किसका है a का, तो a का निकालना है तो इसको इस तरफ ले तो माइनस 1 माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 है। देखिए तो माइनस 1, b का मान कितना है माइनस 5 है, तो माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 है। देखिए तो माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 है, ये माइनस माइनस कट गया, तो इसके बाद ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तब 3 इज इक्वल टू a, यानी a का मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी b का मान 5 और a का मान 3। यहाँ पे लिख लीजिएगा a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू क्या आ गया 5। अब देखिए हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हल ध्यान दीजिए कहां से, प्रश्न से। देखिए इसलिए कहेंगे a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर dx, a का मान कितना है 3 है। देखिए तो 3 बाहर हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू dx, d का मान कितना है 5 बाहर हो गया, यहाँ पे आपका 1 बटा एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर इंटू dx। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे तो 1 बटा एक्स के रूप में, तो 3 लॉग मोड एक्स माइनस 2 प्लस, ध्यान दीजिएगा अब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे क्योंकि ये 1 बाई एक्स स्क्वायर के रूप में है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, तो देखिए ऊपर लेके जाना है इसको, ध्यान दीजिए तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स माइनस 2 के पावर माइनस 2 dx। अब इसका समाकलन कर दीजिए तो 3 लॉग मोड x माइनस 2 प्लस 5, ध्यान दीजिए तो x माइनस 2 के पावर माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि समाकलन करेंगे तो मात्रा पर एक के पटकेंगे। अब ध्यान दीजिए तो 3 लॉग मोड x माइनस 2, अब ये देखिए तो माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1, तो x माइनस 2 के पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस c। एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस नीचे कभी नहीं रहता, बीच में आ जाता है, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 लॉग ध्यान दीजिएगा मोड x माइनस 2 माइनस 5 और ये x के पावर माइनस 1 के रूप में, तो 1 बाई एक्स लिखा गया ना,
यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई एक्स माइनस 2, अब प्लस में आपका क्या हो जाएगा सी आंसर। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा। 1 बाई एक्स के पावर 4 माइनस 1 है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले देखिए एक ऑर्डर में हम लोग लाएंगे, फार्मूला के टर्म में लाएंगे। देखिए तो 1 बाई एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर यदि हम कर देंगे तो कहेंगे, चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 बाई, देखिए फॉर्मूला पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू आपका डीएक्स हो जाएगा। इसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला पे बना, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिए, फिर फॉर्मूला बनेगा, फिर लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दिए। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी। अब यह एक फॉर्मूला के टर्म में आ गया, कौन सा फॉर्मूला होगा, तो ध्यान दीजिए, कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर वाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टर्म में इसी फॉर्मूला में हम लोग अभी तोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर से मिटा रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाद में जानना पड़ता है और समय भी ज्यादा लग जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठा रहे हैं, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, और इसी फॉर्मूला पे हम लोग अभी तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, और देखिए इतना इज इक्वल टू ए बाई, ध्यान दीजिएगा, ए बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम भिन्न का जोड़ा होता है ना, उसी प्रकार से भिन्न का जोड़ा बनाएंगे। देखिए फॉर्मूला मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और जब हम इतना से इसमें भाग देंगे बारी बारी से, तो ए से कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर देखिए प्लस बी, ई से कट गया तो इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर देखिए प्लस सी एक्स और प्लस डी इंटू, इसे कट गया तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। देखिए यहां से आई कट, जब ये कट गया तो हम लोग सीधा इसको लिख रहे हैं 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही और लिखा जा रहा है, प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, देखिए सी एक्स प्लस डी है, तो दोनों से हम दोनों में गुना करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसमें दोनों से, इससे हम दोनों में गुना करेंगे, तो फिर प्लस डी, देखिए इसमें गुना किया था सी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और डी में गुना करेंगे तो डी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, देखिए दोनों में लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद यहां से हम लोग सोचेंगे कि ए बी सी और डी चारों का मान याद करना है। इसके पहले हम लोग निकाल रहे थे तो ए बी सी का मान याद कर रहे थे, अब हम लोग चारों का मान याद करेंगे, तो चारों का मान कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए, तो इसी तरह से पुट करके अपने मन से ए बी का वैल्यू पुट करना है, 2 को 3 को 0 करना है और ए का निकालना है। देखिए हम पुट कर रहे हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू, दिमाग लगाइए किसको क्या पुट कर, तो देखिए तो यदि हम मान लिया जाए कि 1 रख दे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, तो हम पहले 1 रख रहे हैं। देखिए 1 रखे, दिमाग लगाइएगा, 1 रखे देखिए 1 माइनस 1 ये 0 थे, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 1 माइनस 1 ये 0 थे, पूरा 0 हो गया। अब ये 1 रखे तो 1 माइनस 1 0 तो पूरा 0 हो गया, लेकिन यहाँ 0 होगा नहीं होगा, तो ए का मान आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब 1 रखे तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 और 1 के स्क्वायर प्लस 1,
प्लस जीरो कर दिए। अब देखिए एक का एक जोड़ेंगे तो 2, एक एक जोड़ेंगे तो 2, ध्यान दीजिएगा। तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a, तो a इज इक्वल टू 1/4, यानी हम लोग को a का मान ज्ञात हो गया। अब a का मान ज्ञात हो गया तो b का मान निकालेंगे। तो b का मान निकालने के लिए ध्यान दीजिए, देखिए हम पुट कर रहे हैं, फिर पुट x इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए a का मान आ गया तो b का मान निकालने के लिए हम x इज इक्वल टू -1 पुट किए। तो चेक कीजिए, यदि हम -1 यहाँ रखेंगे तो -1 + 1 0, तो पूरा 0 हो गया। अब यदि हम यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए -1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमको b का मान निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं रख करके, प्लस b इंटू -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 0 देखिए इसलिए नहीं लिखते कि लंबा हो जाएगा, ऐसा चीजें बार बार लिखना सही नहीं है, इसलिए आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 1 इज इक्वल टू -2b इंटू 2, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा -4b, तो b इज इक्वल टू -1/4, यानी b का मान आ गया, a का मान आ गया। अब हम लोग को निकालेंगे c का मान और d का मान। तो देखिए किसको क्या पुट करें कि c आए या d। देखिए हमको मन कर रहा है कि x इज इक्वल टू 0 रख ले, तो जब हम 0 रखेंगे तो ये c 0 हो जाएगा, तो d का मान आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, तो पहले इसको हम मिटा दे इतना, क्योंकि अब d का मान निकालेंगे तब फिर बाद में देखेंगे c का मान निकालने के लिए। यहाँ निकाल रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, a का मान 1/4 और d का मान -1/4, ध्यान रखिएगा, a का मान 1/4 और d का मान -1/4 आया है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम लोग d का मान निकालेंगे, तो लिख रहे हैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0। देखिए पुट कर रहे समझ, जहां जहां x में होगा 0, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1, और यहाँ 0 के स्क्वायर प्लस 1, प्लस b इंटू 0 माइनस 1, और यहाँ 0 के स्क्वायर प्लस 1, प्लस देखिए तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो गुना करेंगे तो सब 0 हो गया, तो प्लस b इंटू 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 कर दिए, क्योंकि c कहेंगे सर c को क्यों रहे, क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिए। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 में 1 से गुना किया तो 1 में a से गुना किया तो a आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 गुना करें तो -1, b में गुना करें तो -b हो जाएगा। फिर देखिए प्लस, देखिए यहाँ पे -1 में +1 से गुना करें तो -1, और d गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -d आ जाएगा। हमको वैल्यू किसको ज्ञात करना है, d का ना, तो इसको इस तरफ ले आइए, तो 1 + d इज इक्वल टू a माइनस b। ध्यान दीजिएगा, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी, प्लस में 1 निपट लिया ही माइनस में। अब यहाँ पे a b का मान लौटा दीजिए तो d का मान आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा d इज इक्वल टू a का मान कितना है, ध्यान दीजिए a का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा, हम अभी बताया था थोड़ी पहले कि 1/4, b का मान कितना है -1/4, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +1/4 -1। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। भिन्न का जो घटाव आप लोग को आता होगा, उम्मीद करते हैं भिन्न का जो घटाव जरूर आता होगा। 4 का एलसीएम लेंगे, 4 1 का तो 4 आएगा, ध्यान देते रहिएगा, कट जाएगा तो 1 + 1, और यहाँ पे माइनस आपका क्या हो जाएगा 4। देखिए तो d इज इक्वल टू 1 1 2, यानी 2 माइनस, ध्यान दीजिए 2 - 4/4, तो कितना आ जाएगा d इज इक्वल टू -2/4, यानी d इज इक्वल टू 2 2 जा 4 -1/2, यानी d का मान कितना आ गया -1/2। अब हम लोग निकालेंगे c का मान, कि c का मान कितना आता है। तो सोचेंगे कि c का मान पुट करने के लिए, c का मान निकालने के लिए हम क्या पुट करें। तो ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाना है। देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, d का मान कितना है -1/2, a का मान 1/4, b का मान -1/4, d का मान -1/2। अब c का मान निकालने के लिए फिर इसी तरीके से पुट करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देंगे पुनः पुट x इज इक्वल टू, अब दिमाग लगाइए क्या पुट करें कि c का मान आ जाए। तो देखिए, तो यदि हम 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो a का मान नहीं आएगा, -1 0 चेक कर लिए। तो अभी हम रख रहे हैं 2, अब 2 रख के चेक करते हैं। देखिए तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 + 1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर +1 प्लस b इंटू 2 - 1, और 2 का स्क्वायर +1 प्लस c, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बढ़िया से, c इंटू 2 इंटू 2 - 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 प्लस d इंटू
2 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए इसको कैलकुलेशन है तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है कितना हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है 5 बचती है 15 यानी 15 है प्लस 2 में से 1 गया तो 1 2 का स्क्वायर 4 है 5 5 में 1 से गुणा किया तो 5 यानी 5t। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 1 3 2 में से 1 गया तो 1 और 1 में 2 से गुणा किया तो 2 द्वितीय कितना हो जाएगा 6 यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6c। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 में से 1 गया तो 1 और 3 है 2 1 3 3 में 1 से गुणा किया 3 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3d। अब देखिए हमको किसका मान ज्ञात करना है सी का ना तो सी का एक तरफ जाइएगा तो देखिए तो प्लस में पट जाएगा तो माइनस में तो 1 माइनस 6c इज इक्वल टू 15a प्लस 5b और प्लस 3d। तो माइनस चलिए 1 माइनस 6c इज इक्वल टू पहले इसका वैल्यू लौटा देते हैं 15 इंटू ए का मान कितना था 1/4 प्लस b 5 इंटू बी का मान माइनस 1/4 प्लस 3 इंटू डी का मान माइनस 1/2। देखिए इसको सिर्फ हल है हम लोग हल कर रहे हैं तो देखिए तो यहाँ पे 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 15/4 माइनस 5/4 और माइनस 3/2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ के बाद देखिए यहाँ हल कर रहे हैं 4 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 6c इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आएगा 4 में भागा देते हैं यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 15। देखिए कैलकुलेशन है फिर 4 में 4 से भागा दिए तो कितना आएगा -5 फिर इसमें भागा देंगे तो 2 आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा -6 देख लीजिएगा चेक करके 1 माइनस 6c इज इक्वल टू -5 -6 जो है तो -11 आएगा तो 15 में से 11 गया तो बताइए क्या आएगा 15 में से 11 जाएगा देखिए 15 माइनस 11/4 हो जाएगा तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 4/4 कट गया तो 1 माइनस 6c इज इक्वल टू 1। तब बताइए कि माइनस 6c इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 निपट जाएगा तो -1 तो माइनस 6c इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसके बाद ध्यान दीजिए जब माइनस 6c इज इक्वल टू 0 आ गया तो c इज इक्वल टू 0/-6 6 इज इक्वल टू 0/-6 तो c का मान कितना हो गया 0 यानी हम लोग ज्ञात कर लिए c का मान क्या आया 0। बस यही हम लोग को ज्ञात करना था। जब हम लोग को चारों मान पता हो गया a b c d सबका वैल्यू हम लोग को पता हो गया तो हम लोग समाकलन ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसको मिटा रहा है आप लोग नोट कर लीजिएगा a b c d का मान। अब ये नोट कर लिए तो ध्यान दीजिए अब यहाँ से मिटा रहे हैं यही मेन था आपका कैलकुलेशन ही सब था ये सब तो रफ होता है एबीसीडी का मान ज्ञात करना। अब जब एबीसीडी का मान ज्ञात हो गया तो देखिए डायरेक्टली हम लोग आ रहे हैं प्रश्न देखिए ध्यान दीजिएगा। अब डायरेक्टली हम यहाँ से चलेंगे इसको भी हटा देने की जरूरत नहीं हम लोग को यहाँ से इनको dx कर देंगे यानी कह देंगे प्रश्न। ध्यान दीजिए तो a का मान बताइए क्या लाया थे पहले अलग अलग कर लीजिए तो a/x-1 इंटू dx प्लस b/x प्लस 1 इंटू dx प्लस देखिए इसको यहाँ से अलग अलग कर रहे हैं तो cx y x² प्लस 1 इंटू dx प्लस dy(x² प्लस 1 इंटू dx। अब देखिए a का मान 1/4 है तो 1/4 1/x-1 इंटू dx b का मान -1/4 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1/4 1/x प्लस 1 इंटू dx प्लस c का मान क्या है 0 इंटू x/x² प्लस 1 इंटू dx और प्लस d का मान कितना है -1/2 तो प्लस माइनस -1/2 1/x² प्लस 1 इंटू dx। अब ध्यान दीजिए तो 1/4 का फॉर्मूला होता है log mod x का mod x -1 -1/4 log mod x का x प्लस 1 और ये तो आपका क्या हो गया 0 यहाँ पे आपका आ जाएगा -1/2 और इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x² या x² प्लस 1 फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा एक स्टेप बना लीजिएगा m इसको कर लीजिएगा n तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/n तो देखिए 1/4 log x माइनस 1/x प्लस 1 मोड लगा लीजिएगा और ये 0 हटा दीजिएगा तो -1/2 tan इनवर्स x प्लस c ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 यानी 16 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा सा इस टाइप का जो चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप लोग यदि मेहनत थोड़ा सा करते हैं तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है धन्यवाद।